महाराष्ट्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे ने इम्तिहान में गड़बड़ी और सुरक्षा जोखिम की चिंता का हवाला देते हुए अगले महीने होने वाले राज्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के दौरान बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। कंकावली विधायक ने तालीमी इदारों में मजहबी लिबास पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का भी जोर दिया था और तर्क दिया था कि मजहबी लिबास केवल धर्म और इबादत गाहों तक ही महदूद होना चाहिए। बुध के दिन यानी 29 जनवरी 2025 को राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री वजीर तालीम दादा भूसे को खिताब किए गए खत में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने आला दर्जे के इम्तिहानात के पारदर्शी संचालन की आवश्यकता पर बल दिया, जो कक्षा 12 के लिए 11 फरवरी और 10वीं की जो कक्षा है उसके लिए 21 फरवरी को शुरू होने हैं। उन्होंने जरूरत पड़ने पर पहचान की जांच करने के लिए महिला पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को तैनात करने का प्रस्ताव रखा था। राणे ने पत्र में कहा, अगर परीक्षार्थियों को बुर्का पहनने की इजाजत दी जाती है तो ये पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या अन्य अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पत्र को बाद में मीडिया आउटलेट्स के साथ साझा किया गया था। उन्होंने चेतावनी दी कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या सुरक्षा चूक से सामाजिक या कानूनी व्यवस्था संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं और इसका छात्रों पर प्रतिकूल जो है वो प्रभाव भी पड़ सकता है। बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी मांगों को विस्तार से बताते हुए कहा कि तालीमी इदारों में किसी भी मजहब को विशेष दर्जा नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर दूसरे लोग स्कूलों या कॉलेजों में मजहबी लिबास नहीं लाते हैं तो मुसलमानों को क्यों अनुमति दी जाती है। ये हिंदुत्व की सरकार है और किसी को भी खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। राणे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पिछली परीक्षाओं में बुर्के का दुरुपयोग जो है वो पेपर चिटों की तस्करी के लिए किया गया था। उन्होंने कहा, ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से तालीमी इदारों में परिधान की अनुमति देने वाली किसी भी मौजूदा अधिसूचना को वापस लेने का जो है आग्रह किया था। मंत्री की मांगे परीक्षाओं से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। उन्होंने सभी शैक्षणिक संस्थानों में बुर्के पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की वकालत की थी। साथ ही दोहराया कि धार्मिक प्रथाओं को निजी ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा, अपने मजहब को घर या अपने पूजा स्थलों तक ही सीमित रखें। तो आप लोग सब जानते हैं कि जिस तरह नीतीश राणे भड़काऊ भाषण जो है वो देते रहते हैं, बीजेपी के लीडर हैं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने जो ये खत लिखा था अब और वो आए दिन जो है चर्चा में भी रहते हैं। अब जो उन्होंने ये खत लिखा था इसका जवाब शिक्षा मंत्री ने उनको दे दिया है। नीतीश राणे की तरफ से बोर्ड एग्जाम में मुस्लिम छात्राओं के बुर्का पहनने पर रोक की जो मांग की गई थी, नीतीश राणे ने जो बुर्के को लेकर कहा था, उसके लिए महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री को जो चिट्ठी लिखी थी उस पर शिक्षा मंत्री का जवाब सामने आया है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने बोर्ड एग्जाम में मुस्लिम छात्राओं के बुर्के पर किसी तरह की पाबंदी लगाने से मना कर दिया है। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि सरकार की तरफ से इस तरह का कोई भी आदेश नहीं है। दादा भूसे ने कहा कि सभी को अपनी मजहबी अकीदत के साथ शिक्षा लेने का, तालीम लेने का पूरा हक है। शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने कहा कि सभी मजहब के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल के दरवाजे खुले हुए हैं। स्टूडेंट्स अपनी मजहबी अकीदत को मानते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि मुस्लिम लड़कियों को अपनी मजहबी ड्रेस यानी बुर्का पहनकर एग्जाम देने की मुकम्मल इजाजत है। उन्होंने कहा कि तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है। सरकार सभी मजहबों की इज्जत करती है। दादा भूसे ने अपने जवाब में लड़कियों की तालीम पर जोर देते हुए कहा कि हमारी सरकार लड़कियों की तालीम पर खास ध्यान देती है, क्योंकि एक तालीम याफ्ता औरत पूरे समाज को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है। सरकार का मकसद है कि समाज के हर तबके तक तालीम पहुंचे और इस मकसद में किसी भी तरह की रुकावट शामिल नहीं होनी चाहिए। तो ये तो मिल गया शिक्षा मंत्री की तरफ से नितेश राणे को जवाब। तो कहने की बात यह है कि शिक्षा मंत्री दादे भूसे ने जिस तरह से जवाब दिया है उसमें साफ कहा है कि किसी को भी जो है वो शिक्षा पाने का, एजुकेशन पाने का, तालीम पाने का पूरा हक है। और नीतीश राणे जो इस तरह से मजहबी वार करते रहते हैं, कभी मस्जिद में आने की बात करते हैं, कभी इस तरह के जो है वो बातें करते हैं, कभी इस तरह का पत्र लिखते हैं और तर्क यही देते हैं कि बुर्के के अंदर जो एक चिटिंग वाली चिटें होती हैं वो औरतें जो है, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां, जो छात्राएं हैं वो ले जा सकती हैं और उसका जो है दुरुपयोग हो सकता है। वो तमाम तर्क दिए गए थे, लेकिन इसको सिरे से खारिज कर दिया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने नितेश राणे को एक बड़ा झटका दिया है। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरी खबर को लेकर वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है।
आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।